Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, जो कल हमारे माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बयान दिए थे और जो उन्होंने कहा था कि भाई एग्ज़ाम के लिए जो भी उन्होंने अपनी जानकारी दी थी उस पर मैं विश्लेषण करने वाला हूं। और ये जो विश्लेषण रहेगा, आप यकीन मानिए अगर आपने इस तरीके से तैयारी की जैसे मैं आपको बताता हूं, तो आप बाकी जो बच्चे हैं उनसे बहुत ही आगे निकल जाओगे, चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे आप लेवल 2 से हो। तो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपकी लाइफ को एक बहुत ही निश्चित और सही दिशा की ओर ले जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल आपका टाइम बिना गवाए मैं आपको संपूर्ण विश्लेषण बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साथियों कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो खबर है, गवर्नमेंट ने जो निष्कर्ष निकाला है, उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ने, पहले उसको देखते हैं फिर मैं आपको निष्कर्ष बताऊंगा। प्रस्तावित तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2020-21 के संबंध में बताया कि उक्त भर्ती शिक्षा विभाग द्वारा संभावित 31,000 पदों के लिए राज्य स्तर पर संपादित की जानी है। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, पद उन्होंने बता रखे हैं 31,000 संभावित है, लेकिन कम ज़्यादा हो सकते हैं और राज्य स्तर पर ये बनेगी, मेरिट बनेगी इसकी राज्य स्तर पर। उक्त भर्ती से पूर्व NCT के निर्देशानुसार पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाए जाने के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त भर्ती की प्रक्रिया निर्धारण हेतु 2 बैठ के विभागीय स्तर पर संपादित की जा चुकी है एवं शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिया जाकर भर्ती संबंधी कार्रवाई की जाएगी। तो मित्रों, सीधा सा निष्कर्ष यहाँ पे एक जो निकल रहा है कि पहले तो रीट का आयोजन ये पात्रता परीक्षा के रूप में करवाने वाले हैं, फिर उसके बाद में क्या होगा, इसके रीट के आधार पर ही मेरिट बनेगी या ये एक और एग्ज़ाम लेंगे। लेवल 1 में एग्ज़ाम होगा, लेवल 2 में जो 1 एग्ज़ाम होगा या 2 एग्ज़ाम होंगे, या फिर लेवल 1 में 1 होगा या 2 होगा, ये सभी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कहेंगे कि क्या रहा निष्कर्ष रीट शिक्षक भर्ती के बारे में जो इन्होंने कहा है, इसका निष्कर्ष क्या रहा। तो साथियों, निष्कर्ष इसका सीधा सा ये निकला है कि अभी ये पैटर्न निर्धारित नहीं हुआ है कि आगे भर्ती का पैटर्न ये क्या रखेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ मुद्दों पर चर्चा कर ली है और निष्कर्ष भी लगभग निकाल लिया है, लेकिन अभी उसको ओपन नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है कि कई बच्चों ने हमसे कहा है कि हमने कोचिंगों में फ़ीस जमा करा रखी है, तो जब तक हम कोचिंगें पूरी नहीं कर लेते हैं तब तक आप भर्ती मत करवाइए। और उन्होंने इस बात को माना भी है। तो सीधी सी चीज़ है कि जब तक आपके कोचिंग सेंटर ओपन नहीं होंगे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। जब तक आपके कोचिंग सेंटर ओपन होने के बाद भी लगभग 2 से 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ये 100% सत्य है मित्रों। आप इसको मानो या मत मानो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मेरा ये मानना है अगर 1 से 2 महीने के बाद भी अगर जो कोचिंग सेंटर खुलते हैं 2 महीने बाद भी, तो मान लीजिए कि अभी चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब आपकी एग्ज़ाम मैंने पहले भी कहा था कि नवंबर दिसंबर में होने की पूरी संभावना है, और मैं अब वापस कह रहा हूं कि रीट का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। तो मित्रों, ये तो इसका निष्कर्ष रहा है कि भर्ती आपकी कब होगी। तो मैं बताता हूं आपको, नवंबर दिसंबर में, मैक्सिमम ये फरवरी तक जा सकती है, लेकिन 101% फरवरी के पहले आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा और 99% ये एग्ज़ाम नवंबर से दिसंबर में होगा। मैं वापस कह रहा हूँ, नवंबर से दिसंबर में। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती के यदि सिलेबस की बात करें कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो इसके सिलेबस के अंतर्गत जो आपका रीट का पेपर होता है वो उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, ना ही तो लेवल 1 में चेंजेज होगा, ना ही लेवल 2 में चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। जो रीट की भर्ती होती है उसमें किसी भी प्रकार का आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ये पहले ही बता दिया है कि जो रीट की भर्ती है वो एक पात्रता परीक्षा है और ये NCTE की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर ही इसका सिलेबस पूर्व ही निर्धारित है। मतलब 100% ये फिक्स है कि जो रीट का एग्ज़ाम है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं रहेगा।
अब दिमाग में ये आता है कि अगर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं रहेगा तो ये बार बार यूँ कह रहे हैं कि हम राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं उनको विशेष मौका देंगे। उनको विशेष मौका कब मिलेगा? जब राजस्थान की जीके ऐड होगी। राजस्थान की जीके में आपके राजस्थान का भूगोल भी शामिल करेंगे, राजस्थान का जो इतिहास है वो भी शामिल करेंगे, राजस्थान का जो कल्चर है वो भी शामिल करेंगे। साथियों, इसके पहले मैंने जो विश्लेषण का वीडियो बनाया था उसमें मैंने पहले ये बता दिया था कि आपको जीके पढ़ना स्टार्ट कर देना है। रोजाना कम से कम 1 घंटा आपको जीके 100% पढ़ना है। अब आपने वो पढ़ना स्टार्ट किया या नहीं किया ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात वर्तमान में बिल्कुल सामने आ चुकी है कि राजस्थान का जीके 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। राजस्थान का जीके एग्ज़ाम में आएगा और अगर जो फर्स्ट पेपर है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ये नहीं करेंगे, फर्स्ट पेपर NCTE की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हो रहा है, तो सीधी सी चीज़ है, इनका इशारा किसी दूसरी तरफ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि कितने पेपर होंगे। तो मित्रों, मैं वापस कहूँ यहाँ पे आपको कह दूँ कि जो लेवल 2 है 100% यहाँ पर आपके 2 एग्ज़ाम फिक्स है 100%। 2 सेकंड एग्ज़ाम है उसका पैटर्न देखिए 2013 का जो पैटर्न था और 2018 का जो पैटर्न है, इन दोनों पैटर्नों को मिक्स करके एक नया पैटर्न बनाया जाएगा जिसमें आपके जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं और जो आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन है ये ऐड होने वाले हैं। तो सीधी सी चीज़ ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ना होगा। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से हैं तो हिंदी साहित्य वगैरह, हिंदी के बारे में सभी चीज़ें पढ़ लीजिए, व्याकरण, ग्रामर, सभी चीज़ें। आप जैसे भूगोल से हो तो भूगोल को आप पूरी पढ़ लीजिए, जो राजस्थान का भूगोल है, और साथ में आपको सामाजिक से सब्जेक्ट होता है, भूगोल तो सामाजिक के अंतर्गत आ जाता है, तो सामाजिक से संबंधित सभी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए और साथ में राजस्थान जीके भी आपको कंप्लीट कर लेना है। आप अगर साइंस मैथ्स से बिलोंग करते हो तो आपको साइंस मैथ्स आपके अलग पेपर होगा, प्लस उसमें राजस्थान की जीके 101% ऐड कर दी जाएगी। साथियों, कॉमर्स वालों की बात करूँ तो कॉमर्स वालों को लगभग यहाँ पर इस भर्ती में शामिल करने के पूरे चांस है कि कॉमर्स वालों को इस भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा। तो सीधी सी चीज़ है कि लेवल 2 में तो 2 पेपर होना फिक्स हो गया है। अब आपके दिमाग में यह आता है कि सर हम तो इतने दिनों से रीट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, अब क्या होगा आगे? तो मैं आपको सीधा ये बात बताना चाहूँगा कि जो पहले रेशो था कि 30% तो जो है रीट की जोड़ी जाती थी और 70% RPSC जो पेपर लेता था उसकी जोड़ी जाती थी। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने दिनों से रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक अनुमान है कि लगभग ये रेशियो 40 से 60% हो सकता है। 40% यहाँ रीट के एग्ज़ाम का जुड़ सकता है, 60% आपका सेकंड एग्ज़ाम का जुड़ सकता है। अगर 40 रीट का जुड़ेगा तो ये आपके लिए बहुत मायने रखेगा। 60% जो आपका सब्जेक्ट है उसका जुड़ेगा, तो सब्जेक्ट को तो सभी को नॉलेज होती है और राजस्थान की जीके राजस्थान वालों को विशेष फ़ायदा पहुँचाने वाली है। साथियों, अगर लेवल फर्स्ट की बात करें तो बिल्कुल अगर लेवल 2 में 2 पेपर होंगे, ये बिल्कुल क्लियर है कि 2 पेपर होंगे, तो लेवल फर्स्ट में भी सेकंड पेपर होने का पूरा चांस है, क्योंकि लेवल फर्स्ट वालों को भी ये राजस्थान की जीके 100% देने वाले हैं। और अगर राजस्थान की जीके ये देंगे तो फिक्स है आपका सेकंड पेपर होगा लेवल फर्स्ट में भी। और सेकंड पेपर में ऐसा है कि रीट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा जोड़ दी जाएगी या फिर बराबर इक्वल दोनों की परसेंटेज की जा सकती है। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि आपको जो फर्स्ट लेवल से बिलोंग करते हैं वो रीट की तैयारी बिल्कुल जारी रखें। अगर आपने तैयारी में ढिलाई दे दी तो आपका नंबर यहीं पर ख़त्म हो गया, आपका सिलेक्शन होने ही वाला नहीं है। और लेवल फर्स्ट वाले जो आपके सब्जेक्ट का पेपर तो होना ही नहीं है, तो आपको सिर्फ राजस्थान जीके एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राजस्थान जीके आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो राजस्थान जीके को बिल्कुल कंप्लीट कर ले हुए और जो लेवल फर्स्ट वाले हैं वो रीट की तैयारी बिल्कुल सुचारू रूप से तैयार करें। बिल्कुल भी आपको तैयारी बंद नहीं करनी है। आपके 2 पेपर होने की पूरी यहाँ पर संभावना हो जाती है, लेकिन दूसरे पेपर में सिर्फ आपके राजस्थान जीके आने वाला है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो अब आप जो तैयारी करने वाले हैं, अगर आप लेवल फर्स्ट से हो तो रीट की तैयारी के साथ साथ जीके को पढ़ ले। अगर आपने जीके को नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है, इसलिए जीके को ज़रूर पढ़ ले। साथियों मित्रों, लेवल 1 और 2 दोनों की मैं बात करने वाला हूँ। लेवल 1 की तैयारी आपको कैसे करनी है, लेवल 2 की तैयारी कैसे करनी है। तो लेवल 1 वालों के तो क्लियर है, आपके सब्जेक्ट का पेपर तो होता ही नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको रीट की तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है। अगर आप तैयारी छोड़ देते हो तो सिलेक्शन यहीं ख़त्म हो गया।
और प्लस राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान की जो कल्चर है, राजस्थान का जो इतिहास है, इनको सुचारू रूप से तैयार करना है। लेवल 2 जो 2 हैं, लेवल 2 में जो बच्चे लेवल 2 से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपको रीड की तैयारी करनी है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं छोड़नी है। साथ में जो आपका सब्जेक्ट है उसको तैयार करना है, प्लस राजस्थान जीके आपको तैयार करना है। अगर आपकी रणनीति आगे ये रहती है तो आप यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।